अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको इफ़ एल्स इफ कंडीशन के बारे में सिंटैक्स भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, हम इसकी जगह इफ़ एल्स ही क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो याद रहे कि इफ़ एल्स कंडीशन तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, लेकिन जब हमने दो से ज़्यादा ऑप्शन देनी हो और उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी तो हम इफ़ एल्स इफ यूज़ करते हैं। चाहे वो 3 ऑप्शन हो, 4 हो, जो मर्जी हो, मगर 2 से ज़्यादा हो तब हम इफ़ एल्स इफ यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इफ़ में कोई ना कोई कंडीशन लिखेंगे और उसके मुताबिक आउटपुट लिखेंगे अगर वो ट्रू होगी। अगर वो फॉल्स हो जाती है उसके मुताबिक फिर कोई और कंडीशन होगी, वो हम एल्स इफ में लिखेंगे और फिर उसके मुताबिक आउटपुट लिखेंगे। इसी तरह मज़ीद जितनी हम कंडीशन लिखना चाहते हैं हम एल्स इफ लगाएंगे और उसके साथ कंडीशन लिखेंगे और उसके मुताबिक आउटपुट लिखते रहेंगे। अगर हमें लगेगा कि कोई भी आउटपुट मैच नहीं होती, कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती, तो फिर हम एल्स में उन सब के अलावा कोई और कंडीशन लिखेंगे। अब याद रहे कि हम इफ़ के साथ भी कंडीशन लिखेंगे या एल्स इफ के साथ भी लिखें, लेकिन एल्स के साथ हम कोई कंडीशन नहीं लिखें। हाँ, सब के साथ साथ आउटपुट ज़रूर लिखेंगे, लेकिन कंडीशन जो है वो सिर्फ इफ़ के साथ लगेगी और एल्स इफ के साथ ये नहीं बताएंगे कि इसकी ये कंडीशन है, इसकी ये कंडीशन है। अगर एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे। तो अब प्रोग्राम भी करवाता हूँ ताकि आपको मजीद बेहतर समझ आए। मैं आपको कहता हूँ कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूजर एक इनपुट ले, एक नंबर बताए कि वो नंबर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ये देखें ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, हमने उन 3 ऑप्शन में से कोई एक बतानी है। ये देखें ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शन में से हमने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो हम स्कैनफ यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। सबसे पहले तो मैंने ये लिख लिया इंटीजर से। सबसे पहले जाहिर बात है हमने वो डाटा टाइप को भी डिक्लेयर करवाना है, तो सबसे पहले मैंने वो डाटा टाइप और वो इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और बताया कि प्रिंटफ में कोई ना कोई नंबर एंटर करो, मीन्स के मैं जो आउटपुट चाहता हूँ एज इट इज़ आउटपुट पर, तो वो मैंने प्रिंटफ में लिख दी। और स्कैनफ में जाहिर बात है हमने यूज़र से लेनी है, तो हमने सबसे पहले वो डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा और फिर आगे एम्परसैंड के साथ वेरिएबल लिखा। तो हमने पढ़ा है कि जो नंबर पॉजिटिव होते हैं वो ग्रेटर देन जीरो होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो लेस देन जीरो होते हैं। तो मैं कहूँगा कि इफ़ अगर नंबर जो है वो लेस देन जीरो है तो फिर प्रिंट ऑफ क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। ये एक चीज़ होगी। अब हमने बताना है कि क्या नंबर वो जीरो तो नहीं, तो हम फिर एलसीएम में लिखेंगे। देखें ना, अगर नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा फिर वो या तो जीरो होगा, अगर जीरो होगा तो हम उसके मुताबिक क्या लिखेंगे, नंबर जो है वो हमारा जीरो है। अब देखें, अब अगर हमारा नंबर जो है फर्ज करें कि वो ना नेगेटिव होता है ना ही जीरो होता है, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, लास्ट। हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि फिर हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, तो वो फिर हम एल्स में लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते, मींस के जिस तरह हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, यहाँ पे लिखी है, हम एल्स में नहीं लिखते। तो उसे साफ साफ पता चला कि अगर हमारा नंबर ना लेस देन जीरो है ना ही बराबर जीरो है, फिर जारी बात है कि तीसरी ऑप्शन यही होगी कि वो बड़ा होगा जीरो से, कि पॉजिटिव होगा, तो एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते। तो ये देखें, अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया। हम अब मजीद इससे आगे क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, तो मैंने इस वजह से आगे रिटर्न जीरो लिख दिया और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दी। तो हैश इंक्लूड एंड पेंट जो है वो आप खुद लिख लिया करें। याद रहे कि अगर आप लैपटॉप वगैरह पे रन करते हैं तो उसके लिए हैश इंक्लूड वगैरह लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, वो एरर देगा। देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी, मीन्स के हम इसे रन करते हैं। अब याद रहेगा सबसे पहले तो वो प्रिंटफ में जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वो शो कराएगा एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे आउटपुट में ऐसे लिख देगा एंटर अ नंबर। अब जैसा कि प्रिंटफ के बाद साथ ही स्कैनफ लगा हुआ है, फिर इधर जो है वो जगह रिजर्व कर लेगा, वो कहेगा यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट लिखो, मीन्स के यहाँ पे एक कर्सर जो है वो ब्लिंक होगा। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हैं, मैंने लिख दिया 10, अब वो यहाँ से आगे मूव करेगा, मीन्स के स्कैनर से आगे मूव करेगा और यहाँ पे चेक करेगा कि 10 जो है वो लेस देन जीरो है। अब देखें ना, 10 जो है वो लेस देन जीरो नहीं होता, मीन्स के हमारे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखेगा क्या 10 जो है वो बराबर बराबर है जीरो के। अब वो देखेगा यहाँ पे भी फॉल्स होगी तो वो देखेगा ही नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो वो फिर एल्स में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। यही प्रिंट करेगा क्या, नंबर इज पॉजिटिव। पहली बात है। उसके बाद आगे क्या है, रिटर्न जीरो है, तो रिटर्न जीरो का मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट करे, तो उसके बाद आपके पास आगे आएगा कि आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर गया। क्यों, क्योंकि आपने आगे रिटर्न जीरो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, ये भी इफ़ एल्स इफ से रिलेटेड है, में इसमें भी इफ़ एल्स इफ यूज़ होना है। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि आपने टेम्परेचर लेना है एक इनपुट के तौर पे, स्कैनफ करना है, तो आपने डिस्प्ले करना है मैसेज। अगर वो कहता है कि आपने टेम्परेचर जो है वो लेस दैन 25 पुट किया है, तो आप कहना है कि कूल डे है। अगर वो 25 और 35 के दरमियान में है टेम्परेचर, तो आपने करवाना है प्लेजेंट डे, यानी खुशगवार दिन। और अगर ग्रेटर दैन 35 है तो आप कहेंगे कि हॉट डे। सबसे पहले तो हमने लिख लिया फ्लोट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जारी बात है पॉइंट में भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने लिखा प्रिंटफ में एंटर टेम्परेचर, और स्कैनफ में वो लिख दिया ताकि वो जगह रिजर्व कर ले, ताकि तक यूज़र इनपुट ना करे, उसके बाद एंटर ना करे, ताकि वो उसको आगे ना जाने दे। इस वजह से हमने स्कैनफ यूज़ किया। और सबसे पहले उसने क्या कहा था कि अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन है 25, तो हम इसे इफ़ कंडीशन में लगा देते। अगर उसने कहा कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, कूल डे प्रिंट करना है, तो मैंने ये लिख दिया प्रिंटफ में कूल डे।
तो कहता है अगर टेम्परेचर जो है बिटवीन 25 एंड 35 होता है, मतलब कि ये 25 से ग्रेटर देन हो या इज इक्वल हो 25 के, या 35 के इक्वल या उससे लेस देन हो। तो इसका मतलब यही होता है ना कि बिटवीन 25 एंड 35 जो चीज़ है ये हम फिर एल्स इफ में लिखेंगे, जो हमने इफ में लिख दिया है। इफ को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, हाँ हम एल्स इफ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये देखें एल्स इफ में मैंने वो टेम्परेचर की रेंज लिख दी कि 25 से 35 के दरमियान। अब ये देखें ना, ये और लिखा है, ये सिंबल है और गेट का। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाती है तो ये चीज़ प्रिंट कर दो। अगर हमारा टेम्परेचर 25 से के बराबर या उससे ज़्यादा है, या 35 के बराबर या उससे कम है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट करती है, तो वो प्रिंट ऑफ कर देगा चीज़। अगर दोनों ही मीट करती हैं तब भी यही प्रिंट करेगा। मगर जाहिर बात है कि कोई एक ही होगी एक वक्त में, लेकिन लिखनी हमने दोनों हैं, क्योंकि वो दोनों में से कोई भी पुट कर सकता है। फिर उसने कहा कि अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर जाहिर बात है टेम्परेचर जो है वो फिर हमारा 35 से ग्रेटर देन होगा। फिर वो जितना मर्जी हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मगर वो 35 से ग्रेटर देन ही होगा। तो प्रिंट ऑफ में हम क्या लिख देंगे फिर हॉट दे, क्योंकि जाहिर बात है फिर अब या ना ये कंडीशन मीट करे, अगर ये भी ना करे तो फिर ये जाहिर बात है फिर यही मीट करेगी, टेम्परेचर लेस देन ग्रेटर देन 35। फिर हम क्या लिखेंगे कि एल्स में कि हॉट डे है, और उसके बाद रिटर्न 0, मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर गया। अब फर्ज करें, मैं यहाँ पे आपको रन करके तो नहीं दिखा रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें आपने लिखा इंटर टेम्परेचर लिख और आपने 18 लिख दिया। अब चेक करेगा 18 जो है वो लेस देन 25 है, तो देखेगा तो ये जो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा, वो कहेगा कूल डे। अब जाहिर बात है ये ट्रू हो गया, तो फिर उसके बाद आगे जो मर्जी लिखा हुआ है वो उसको नहीं देखेगा, क्योंकि उसे कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू मिल गई है, उसने फिर उसको प्रिंट करना है, बाकियों को उसने ओमिट कर देना है। और जैसे ही ये ट्रू होगी, ये उसके बाद रिटर्न 0 पे आएगा, उसके बाद कहेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट करेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।